हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर DIT फैमिली टू लर्न बिल्ड एंड ग्रो। तो चलिए आज हम क्लास 12 का जो कैपेसिटर चैप्टर हैं उसको हम रिवीजन करने वाले हैं। वो जो चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरी तो हम कम्प्लीटली नहीं रिवीजन करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा बताएंगे और मेनली जो फॉर्मूला है वो हम इस चैप्टर में काफ़ी कम टाइम में रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करा जाए। तो पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर का क्या होता है। कैपेसिटर और बैटरी ये दोनों ही एक ही कुछ के टाइम के लिए एक ही जैसा है, बट बैटरी चार्ज स्टोर करता है एंड कैपेसिटर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करता है। यह कैपेसिटर हमारा डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ होता है, यानी कि मोटर, फ्लैश लाइट, मोबाइल चार्जर, टीवी, मदरबोर्ड एट्सेट्रा बहुत जगह में कैपेसिटर यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा चार्ज ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि चार्ज और पोटेंशियल ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी भाव होता है। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी इस सिंबल को तुलने के लिए और इक्वल्स टू आने के लिए हम एक कांस्टेंट आनते हैं, वो है C। यही है हमारा कैपेसिटर। सो यहाँ पे C है कैपेसिटेंस, जिसका यूनिट है फैराडे। और ये हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने में ये यूनिट हमको पता होना चाहिए कि नैनो फैराडे, पिको फैराडे, इस क्या क्या मान होता है। और हमारा कैपेसिटर का जो डायमेंशन होता है वह Q/V, यानी कि चार्ज अपन एनर्जी अपन चार्ज, यानी कि चार्ज का डायमेंशन है 80 और एनर्जी डायमेंशन mL²⁻²। तो आप कैपेसिटेंस का डायमेंशन देखते हैं कि m−L⁻² T⁻4 एंड A²। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है C = R/9 × 10⁹, यानी कि 4πε0R, और हम R/K भी लिखते हैं। इस K की मान ही होता है 9 × 10⁹। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे Q = CV, ये जो रिलेशन है इसमें C, Q और V इस दोनों का कौन सा भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि C एक कांस्टेंट होता है। जैसा कि V = IR होता है, यहाँ पे R भी V और I दोनों पे भी डिपेंड नहीं करता है। सेम टाइप के भी कॉन्सेप्ट यूज़ करने से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे C भी Q और V में नहीं डिपेंड करते। सो C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V यहाँ पे लिखा है, आप रिविजन करते हैं। C किस के डिपेंड करता है? शेप एंड साइज पे C डिपेंड करता है। मीडियम, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, यह एंड इंक्रीजेस मेनी टाइम्स टू कंडक्टर आर प्लेस्ड नियर each other, यह उस पर C डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है U = ½CV², यानी कि Q/2C = QV/2। ये जो Q = CV, ये रिलेशन जो है इसको ही हम यूज़ करके, और जो ½CV² छोड़कर दोनों रिलेशन है वो हम आ सकते हैं। तो हमें U = ½CV², यही याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर C = 4πε0 AB/B-A। यहाँ पे A और B होता है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर का दोनों लेयर होता है, एक अंदर का लेयर और एक बाहर का लेयर। अंदर का लेयर का सेंटर से रेडियस होता है A और बाहर का लेयर का सेंटर में रेडियस होता है B। ठीक। नेक्स्ट हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यहाँ पे भी सिलेंडर में दो स्फीयर होता है, एक अंदर का और एक बाहर का। वो जो एक्सिस है उस एक्सिस से अंदर का रेडियस है A और बाहर का स्फीयर का रेडियस है B। सो आप फॉर्मूला देखते हैं C = 2πε0 L/ln/B/A। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इसका चार्ज Q
एंड सिग्मा चार्ज डेंसिटी एंड एरिया ए। सो हम रिलेशन तो जानते हैं सिग्मा इजकल टू क्यू बाई ए। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इजकल टू क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर अ सिंगल लेयर चार्ज यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ई ऑफ कंडक्टिंग प्लेट। यहाँ पे भी एक कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डबल लेयर चार्ज रहते हैं इस प्लेट में। इस प्लेट का चार्ज क्यू और एरिया ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ई दोनों अलग अलग हैं, बट सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जब इक्वेट हो जाता है तो अल्टीमेटली इजकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आते हैं। नेक्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब दोनों अलग अलग चार्ज का दोनों पैरेलल प्लेट पैरेलली रहते हैं, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे और भी बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V इजकल टू ई इंटू डी यानी कि क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे C इजकल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ पे चार्ज स्टोर्ड U इजकल टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर, हम पहले भी ये फॉर्मूला देखा है। और फोर्स बिटवीन प्लेट यहाँ पे होता है F इजकल टू क्यू ई यानी कि Q2 इंटू E1 इजकल टू क्यू इंटू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि अल्टीमेट हमारा फोर्स इजकल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड जो होता है वो होता है यू इजकल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर यानी कि क्यू बाई 2c इजकल टू क्यू वी बाई 2। नेक्स्ट फोर्स बिटवीन प्लेट। दोनों प्लेट का अंदर का जो फोर्स है वो हम पहले भी यहाँ पे देखा है कि एफ इजकल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर दोबारा से हम लिख दिया एफ इजकल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं कि वो जो सभी फार्मूला है उसका समरी करके एक जगह यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं सेम फार्मूला है। अब हम जब दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नॉट कम्प्लीटली ओवरलैप होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है सी इजकल टू ए नॉट एप्सिलॉन बाई डी। यहाँ पे ए नॉट होता है ओवरलैप्ड एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ए नॉट है ये दोनों प्लेट का ही कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब कैपेसिटर विद बैटरी। दोनों बैटरी का अंदर का जो कैपेसिटर होता है वो है चार्ज फील्ड इन सर्किट कैपेसिटर गेट चार्ज्ड एट अप्लाइड वोल्टेज Q इजकल टू सी वी, ये तो हम जानते हैं। ई एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इजकल टू Q सप्लाई इंटू EMF इजकल टू सी वी स्क्वायर। यहाँ पे जो डेल्टा यू यानी कि जो स्टोर चार्ज होता है वो होता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर माइनस जीरो इजकल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पे जो हीट एब्सॉर्ब्ड होता है एच इजकल टू सी वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। देन आप देख सकते हैं कि KCL KVL एंड पॉइंट पोटेंशियल जो हैं वो आप देख सकते हैं वो सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम पढ़े थे वो यहाँ पर भी सेम ही काज करते हैं। जब एक करंट I1 आता है वो I2 और I3 में ब्रेक कर जाता है तो अल्टीमेट उसका फॉर्मूला होता है I1 इजकल टू I2 प्लस I3। देन हम अब जब एक चार्ज Q1 आता है तो Q2 एंड Q3 में जब ब्रेक कर जाता है तो Q1 इजकल टू Q2 प्लस Q3। सेम तरीके से आप रेजिस्टेंस में भी देखते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब प्लस से माइनस की तरफ जाता है तब माइनस IR और जब माइनस से प्लस की तरफ जाता है तब प्लस IR, यानी कि जिसके तरफ जाना है उनका साइन आ रहा है। एंड यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे बैटरी में आप देख सकते हैं बैटरी पे भी प्लस से माइनस जाने के लिए माइनस और माइनस से प्लस जाने के लिए प्लस साइन और उसका मैग्नीट्यूड होता है। सेम यहाँ पे कैपेसिटर पे भी प्लस से जब माइनस और माइनस से प्लस आता है उसका फॉर्मूला देख सकते हैं।
जब हम प्लस से माइनस जाता है तब v इजकल टू माइनस क्यू बाई सी, और जब माइनस से प्लस जाता है तो v इजकल टू प्लस क्यू बाई सी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तब उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है वो निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं 1/C इक्विवेलेंट इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और भी जो कैपेसिटर होता है वो प्लस करके यहाँ पे जोड़ देना है। अब C इक्विवेलेंट इजकल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2, लेकिन हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे Q सेम है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, और N आइडेंटिकल कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट होता है C/N। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसका C इक्विवेलेंट आता है C1 प्लस C2। ये सिंपली हम जानते हैं Q और C प्रोपोर्शनली, सो C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा। फॉर रेजिस्टेंस I प्रोपोर्शनल टू 1/R, R ज़्यादा है तो करंट कम होता है। यहाँ पे Q1 इजकल टू C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q, और Q2 इजकल टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q, ये आप देख सकते हैं। अब व्हिटस्टन ब्रिज में ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है C1 C2 C3 C4, और यहाँ पे एक होता है जिसका C5, ठीक है। C1 C4 इजकल टू C2 C3 यदि हुआ तब C5 नो चार्ज होता है, C5 नो चार्ज, यानी कि C5 का तब कोई भी मतलब नहीं होता है। ये होता नहीं होता, एक ही बात हो जाए। नेक्स्ट हम कैपेसिटर, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में जब कैपेसिटर दिखते हैं, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिएबिलिटी एखन होता है K और एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 1 से ज़्यादा और 1 का समान होता है। K इजकल टू 1 होता है कब, यानी कि फॉर वैक्यूम, यानी कि एयर स्पेस में K इजकल टू 1 होता है। K इजकल टू 81 होता है फॉर वाटर। K इजकल टू इन्फिनिटी होता है फॉर कंडक्टर। E नेट इजकल टू E माइनस E इंड्यूस, यहाँ पे E इंड्यूस है इस जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो है E इंड्यूस। सो E नेट इजकल टू हमारा पहले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वो उसका अंदर का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। सो E इंड्यूस मेनली हम देखा है कि E नेट इजकल टू E बाई K होता है, और ये E इंड्यूस इजकल टू E इंटू 1 माइनस 1/K, आप ये देख सकते हैं। हमें सभी टाइम ख्याल रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जाता है उसका जो परमिएबिलिटी होता है वो उससे डिवाइड होता है। जब उस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया तो फिर से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के जैसा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जाता है तो इसका परमिएबिलिटी K1 था। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो है E बाई K1। यहाँ पे बाहर आके वो आवर फिर से ये हो गया, एंड नेक्स्ट E बाई K2 क्योंकि इसका परमिएबिलिटी K2, एंड नेक्स्ट यहाँ पे और फिर से ये होता है, एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं E बाई K3 क्योंकि इसका परमिएबिलिटी K3 है। नेक्स्ट ये है एक ही तरह सा और यह भी एक ही तरह सा, बट यहाँ पर जो मेटालिक स्लैब का जो परमिएबिलिटी होता है वो है इन्फिनिटी। सो ई जिसी भी हो ना क्यों E बाई इन्फिनिटी इजकल टू 0 होता है, तो कोई भी मेटालिक स्लैब का अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होता है। अब हम देखेंगे कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू Q बाई A K एप्सिलॉन नॉट, यानी कि V बाई D। इस फॉर्मूला को आप बहुत ही अच्छे से याद करना है। और C इजकल टू A K एप्सिलॉन बाई D, यानी कि K इंटू C AR।
सी आर से के मल्टीप्लाई करने में हम कैपेसिटर्स पा जाएंगे जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा। यहाँ पर और फिर से भी वो जो सभी फार्मूला था उसको समरी में हम दोबारा से लिख दिया है, आप देख सकते हैं ये फार्मूला। अब पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड होता है उसका हम यहाँ पे देखेंगे फार्मूला। यहाँ पे C1 इजिकल टू ए एप्सिलॉन डी माइनस टी, यहाँ पे डी होता है ये जो दोनों प्लेट हैं इसका डिस्टेंस, एंड टी होता है वो जो डाई इलेक्ट्रिक है उसका डिस्टेंस। इसका एरिया भी ए और इसका एरिया भी ए होता है, ठीक है। यहाँ पे C इजिकल टू ए एप्सिलॉन बाई डी माइनस टी, C2 होता है ए के एप्सिलॉन बाई टी, ठीक है। यानी कि ये जी के है और ये एयर है, सो इसके हिसाब से हम C1 और C2 यहाँ पे लिखा है। तो C इक्विवेलेंट तो आप यहाँ पे क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो आप इस तरह से आप दोनों ऐड करेंगे, ये बहुत ही सिंपल ऐड प्रोसेस। सो यहाँ पे फाइनली C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तब बट हम अब ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे डी और टी क्या है वो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पैरेलल पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक मेटेलिक स्लैब। एक मेटेलिक स्लैब का तो हम पहले ही जाना था कि मेटेलिक स्लैब का जो परमेबिलिटी होता है वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे C इजिकल टू ए एप्सिलॉन डी माइनस टी, डी और टी आप देख सकते हैं इस फोटो से, और यहाँ पे C इक्विवेलेंट होता है ए एप्सिलॉन बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो फाइनल यहाँ हमारा C इक्विवेलेंट इजिकल टू ए एप्सिलॉन बाई डी माइनस टी। कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये फार्मूला ही लास्ट तक देखेंगे। अब एक पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक इस कॉम्बिनेशन में जब होता है, यानी कि दोनों अलग अलग चार्ज का अलग अलग प्लेट दोनों तरह है और अंदर में हाफ एरिया में एक E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और उसका परमेबिलिटी K है। इस टाइप का जब हम देखेंगे तो इसका C1 इजिकल टू ए टू एप्सिलॉन बाई डी, या इनकी इसका एरिया है A2 और इसका एरिया है A1, और C2 इजिकल टू A1 के एप्सिलॉन बाई डी। सो C इक्विवेलेंट इजिकल टू C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट इजिकल टू A2 प्लस A1 के इंटू एप्सिलॉन। यहाँ पर क्योंकि इसका परमेबिलिटी K था तो यहाँ पे इसका एरिया से K मल्टीप्लाई हुआ, बट यहाँ पे एयर था तो यहाँ पे K कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यानी कि K इजिकल टू 1 था तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेट तो A2 ही होगा ना। सो हम फाइनली C इक्विवेलेंट इजिकल टू A2 प्लस A1 के होल इंटू एप्सिलॉन बाई डी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इजिकल टू E2 इजिकल टू V बाई डी होता है। अब एक पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक जब इस कंडीशन में होता है, यानी कि दोनों प्लेट का अंदर ही होता है बट इस फिगर में होता है, तब दोनों का एरिया भी ए और दोनों का डिस्टेंस भी D1 और D2, और इसका जो परमेबिलिटी दोनों का एक का K1 एक का K2, तब हम देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटेंस होता है ए K1 एप्सिलॉन बाई D1, इसका होता है ए K2 एप्सिलॉन बाई D2। तो यह क्योंकि ये सीरीज़ में है तो आप सीरीज़ का फार्मूला लगाकर दोनों को जोड़ सकते हैं और अल्टीमेट C इक्विवेलेंट आप पा जाएंगे। अब हम देखेंगे कि पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक जब इस फिगर में होता है तब यहाँ पर भी इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका परमेबिलिटी K1, इसका K2 और इसका D और इसका भी D। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरिया इक्वल था बट D1 और D2 अलग था, यहाँ पे A1 A2 अलग बट D यहाँ पे एक ही होता है। सो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस C इजिकल टू A1 K1 एप्सिलॉन बाई D और इसका कैपेसिटेंस C2 इजिकल टू A2 K2 एप्सिलॉन बाई D। यहाँ पर क्योंकि ये पैरेलल में है तो आप पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर दोनों को ऐड कर से C इक्विवेलेंट पा जाएंगे। अब एक मिक्स प्रॉब्लम है, यानी कि जो न्यूमेरिकल देकर एक प्रॉब्लम बेस है,
यहाँ पे पैरेलल और सीरीज में सभी तरह है इस जो टाइप का, कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर्स, यानी कि दोनों चार्ज का जब शेयरिंग होता है वो किस तरह से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर C1 और C2 चार्ज विद वोल्टेज V1 एंड V2 एंड देन कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, C1 और C2 पहले उसका चार्ज V1 और V2 था एंड देन कनेक्ट करा है उसको। आप देखते हैं कि जब लाइव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, यानी कि जब सेम चार्ज वाला साइड को हम कनेक्ट करते हैं तब जो कॉमन वोल्टेज होता है V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, और इसका हीट लॉस होता है H इक्वल टू हाफ ऑफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर। आप देखते हैं कि जब अनलाइक टर्मिनल्स आर कनेक्टेड होता है उसका कॉमन वोल्टेज V इक्वल टू C1 V1 माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, इसका Q1 डैश इक्वल टू C1 V, Q2 डैश इक्वल टू C2 V। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका हीट लॉस H इक्वल टू हाफ ऑफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 इसका होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इफ वन कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड, यानी कि पहले से एक कैपेसिटर चार्ज नहीं था, उस टाइम में V इक्वल टू C1 V1 बाई C1 प्लस C2, इसका हीट लॉस H इक्वल टू हाफ ऑफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 स्क्वायर। आप देखते हैं 5 नंबर पॉइंट में RC चार्जिंग सर्किट है, यानी कि जब दोनों प्लेट का एक कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी जोड़ता है तब जो हमारा कंडीशन होता है वो I इक्वल टू, ये हम KVL से देखते हैं कि इज माइनस IR इक्वल माइनस Q बाई C इक्वल टू 0। ये KVL लगाकर हम ये सिचुएशन में आ सकते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन करके हम ये आते हैं। तो फाइनली हमें देखना है कि Q इक्वल टू C E इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई RC इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर T बाई टाउ। यहाँ पे ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे E नॉट इक्वल टू C E स्टेडी स्टेट चार्ज T इन्फिनिट होता है, और टाउ यहाँ पे RC यानी कि टाइम कांस्टेंट होता है। यहाँ पे I इक्वल टू E बाई R E माइनस T बाई RC इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस T बाई RC। यहाँ पे जो रेड कलर में बॉक्स में है वही आपका काम का फॉर्मूला है, वही आपके याद करने हैं फॉर्मूला रिवीजन करने के टाइम। तो यहाँ पे मेनली हम देख सकते हैं कि Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई टाउ, ये एक फॉर्मूला। नेक्स्ट I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस T बाई टाउ, ये एक फॉर्मूला। और टाउ इक्वल टू RC, ये तो हम जानते ही हैं। और E नॉट इक्वल टू C इंटू E जब T इन्फाइनाइट होता है, और I नॉट इक्वल टू E बाई R भी होता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस, एनर्जी इन कैपेसिटर, ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वो जो फॉर्मूला है वही समरी करके एक जगह में लिख दिया है, आप चाहे तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट उसका जो Q वर्सेस T का ग्राफ होता है वो आप देख लीजिए। ये Q वर्सेस T का ग्राफ, क्योंकि फॉर्मूला Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस T टू द पावर माइनस T बाई टाउ होता है, सो उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग करता है। एट टाउ पे 0.639 होता है, 639 Q नॉट, और यहाँ पे इन्फाइनाइट में Q नॉट होता है। और यहाँ पे I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस T बाई टाउ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कर्व का कुछ इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे टाउ पे 0.37 I नॉट होता है, और यहाँ पे I नॉट होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि RC सर्किट एट स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट
नो करंट फ्लो थ्रू ब्रांच ऑफ कैपेसिटर, यानी कि जब स्टेडी स्टेट में थकते हैं तब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है कैपेसिटर से, यानी कि वो कैपेसिटर था या ना नहीं था उसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब देखते हैं आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट। इस आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट का भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं, टाइम टी पे Q इजकल टू क्यू नोट ई माइनस टी बाई टाउ, आई इजकल टू आई नोट टू द पावर टी माइनस टी बाई टाउ, यहाँ पर भी सी इजकल टू, यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज इजकल टू क्यू बाई सी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का वोल्टेज इजकल टू आई आर, यहाँ पे U इजकल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी होता है, एंड टोटल हीट लॉस होता है क्यू नोट स्क्वायर बाई टू सी। ठीक है, इसका ग्राफ भी सेम ही तरीके से है, आप देख सकते हैं वो जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये दोनों का ही ग्राफ एक ही जैसा है। सो थैंक यू दोस्तों। वो आप लोग को यदि इस चैनल का कंटेंट हेल्पफुल लगता है और तो फिर आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को तभी आप बहुत ही पहले हमारा नेक्स्ट कंटेंट मिलते रहेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।